नमस्ते। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए या फिर उसको परमानेंटली क्योर करने के लिए हम कौन कौन से प्राणायाम करें कि जिससे हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो हम कुछ 4-5 प्राणायाम की आज चर्चा करेंगे। एक बात का ध्यान दें कि प्राणायाम से पहले आप कुछ 15 या फिर 20 मिनट की वार्म अप प्रैक्टिस करें। उसमें स्ट्रेचिंग, आसन या फिर सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद में आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की अगर ज्ञान मुद्रा लगाएं तो और भी अच्छा। फर्स्ट फिंगर से ऐसे, ये हमारी बुद्धि को विकसित करता है। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, फिर कमर सीधी, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, धीरे से आंखों को बंद करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होंगे और अपने आप को प्राणायाम के लिए अपने मन को और अपने शरीर को प्रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले जो हम प्राणायाम करेंगे वो है डीप ब्रीथिंग। लंबे गहरे सांस लेना है हमें, और जो श्वास लेना है वो हमें स्टमक से लेना है। यानी हम जब श्वास लेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा। इसको स्टमक ब्रीथिंग या फिर उदर श्वसन बोलते हैं। जैसे सांस भरेंगे धीरे धीरे और हमारा पेट फूलना चाहिए, और ऐसे एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। चेस्ट और हमारे शोल्डर एज इट इज रहेंगे, सिर्फ हमारा पेट में मूवमेंट होगी। यह आपको 10 से 15 बार तक करना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ऐसे आप 10 से 15 बार तक करते रहेंगे। धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास पेट के अंदर, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमें पूरा श्वास बाहर निकालना है और पेट अंदर की तरफ जाएगा। श्वास भरेंगे, इनहेल, और श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल। 3 प्रकार की ब्रीथिंग होती है हमारी, एक स्टमक और एक चेस्ट और एक शोल्डर। जो सबसे बेस्ट मानी जाती है इन तीनों में वो है उदर ब्रीथिंग, पेट की जो ब्रीथिंग होती है। इससे पेट के सभी रोग दूर होते हैं और यह हाई बीपी में विशेषकर लाभदायक है। इनहेल, इनहेल का मतलब है श्वास लेना, और एक्सेल का मतलब है श्वास छोड़ना। अब नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि चंद्र मतलब है चंद्रमा, और चंद्रमा हमें ठंडक पहुंचाता है, हमें शीतलता देता है। इसीलिए यह हाई बीपी में और विशेषकर यह एक कूलिंग प्राणायाम है। इससे हमारे शरीर में ठंडक आती है। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमें करना क्या होता है कि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल से हम श्वास छोड़ते हैं। बस इसमें इतना ही करना है। यह आपको 10 से 15 बार तक करना है। पहले अपने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, बीच की 2 उंगलियों को ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी अंगूठे को अपनी राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, और हमें ऐसे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें सांस लेना है और लेफ्ट को बंद करके, और राइट से हमें एक्सेल करना है। फिर हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करके दोबारा से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और राइट नासिका से हम श्वास को छोड़ेंगे। इसी तरह फिर से सेम प्रोसेस, इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से और एक्सेल राइट नोस्ट्रिल से। इस तरह हमें 10 से 15 बार तक इस
प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। हम बाएं से सांस लेंगे और फिर दाएं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी और बीपी को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हमें करना क्या होता है, सेम प्रणव मुद्रा लगाएंगे और अपने अंगूठे को ऐसे राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे और ऐसे ही राइट से एक्सहेल करेंगे। इसमें फिर दोबारा से ही हम राइट से इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट से एक्सहेल। जैसे कि हम पहले लेफ्ट से लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, फिर उसी से दोबारा लेना है हमें और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इनहेल लेफ्ट और एक्सहेल राइट से। इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट। यानी हम जिस नाक से हम श्वास छोड़ते हैं दोबारा उसी से लेना है, फिर चेंज करके एक्सहेल करेंगे और फिर दोबारा उसी से लेंगे और फिर चेंज करके एक्सहेल करेंगे। यह आपको कम से कम 5 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। यह प्राणायाम का एक तरह से राजा माना जाता है। इस प्राणायाम से हमारे शरीर की सभी नाड़ियां जो है वो शुद्ध होती है। हमारे शरीर में 72,864 नाड़ियां हैं और इस प्राणायाम को करने से वह सभी नाड़ियां जो है वो शुद्ध होती हैं और यह बीपी को तो कम करने में हेल्प करता ही है, हमारे ब्लड को साफ करता है। यह हमारे मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है, एकाग्रता को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से हमारे शीत, इसके भी नाम से स्पष्ट है, शीत मतलब ठंडा, हमारे शरीर में जो ठंडक पहुंचाए। इसमें क्या होता है कि हमारे जीभ को एक पाइप के आकार का बनाना होता है और उसमें से हम सांस लेते हैं और फिर मुंह बंद करके नाक से हम श्वास को छोड़ देते हैं। जैसे यह प्राणायाम 10 से 15 बार तक, इस प्राणायाम को भी 10 से 15 बार तक करें और इससे शरीर में ठंडक आती है और बीपी को भी नॉर्मल होने में यह हेल्प करता है। नेक्स्ट प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। यह भी ठंडक पहुंचाने वाला प्राणायाम है, शीतकारी। इसमें क्या करना होता है कि हमारी जीभ के जो आगे का पॉइंट होता है उसको ऊपर तालू में लगाते हैं और दांतों को एक दूसरे के ऐसे बंद कर लेते हैं और सी की ध्वनि लेते हुए हमें मुंह से इनहेल सांस लेना है और फिर नाक से हम श्वास को निकालते हैं। जैसे कि इस प्राणायाम को भी आप 10 से 15 बार तक करें, इससे अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अब हम एक और प्राणायाम की बात करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि भ्रामरी, इसके नाम से स्पष्ट है कि एक भंवरा होता है और भंवरा कैसे गुंजन करता है, सेम उसी तरह हमें करना है। फर्स्ट फिंगर से ऐसे, हमारा ये कान का फ्लैप होता है, इससे हमें फर्स्ट फिंगर से इसको ऐसे दबा के और कान को बंद करना है, ठीक है। और फिर जब हम सांस मुंह बंद करके हमें जैसे भंवरा गुंजन करते हैं ऐसे करना है। जैसे कि इसको कान को बंद किया, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें गुंजन करना है। फिर
दोबारा से सांस लेंगे। इस तरह इसको 10 बार तक करें। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए और हमारे कान के लिए, हमारे ये जो एरिया है, हमारा कान, नाक, आँख, सबके लिए, पूरे सिर के लिए ये अच्छा होता है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि इसका गुंजन जो है वो हमारे ऐसे शरीर में ये ऊपर के पार्ट को हील करता है। आप इन प्राणायाम को रेगुलर करेंगे तो आप बीपी को परमानेंटली भी क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।